दोस्तों, एक कहावत आपने सुनी होगी, ऊंची दुकान फीका पकवान। और आज की ये कहावत इजराइल पर बिल्कुल फिट बैठती है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला वो कैसे, तो सब्र रखिए, समझाते हैं आपको। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया डेली देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा त्यागी। मिडिल ईस्ट के सुलगते मैदान से लेकर समंदर की अथाह गहराइयों तक इस वक्त दुनिया की महाशक्तियों के बीच एक ऐसा शय और मात का खेल शुरू हो चुका है जिसने अमेरिका समेत पूरे पश्चिमी देशों की रातों की नींद उड़ा कर रख दी है। दुनिया का चौधरी बनने का ख्वाब देखने वाला अमेरिका आज एक तरफ तो अपने सबसे लाडले और एडवांस लड़ाकू विमान F-35 को लेकर डींगे हाँक रहा था, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि उसी के पाले हुए सबसे आधुनिक स्टेल्थ फाइटर जेट की कमियों को दूर करने के लिए अब इजराइल को अपना देसी जुगाड़ लगाना पड़ रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका की नाक के नीचे ईरान ने एक ऐसी कमजोर नस पर हाथ रख दिया है जिसे अगर उसने जरा सा भी दबाया तो सुपर पावर होने का दम भरने वाले वॉशिंगटन और पेंटागन के सारे डिजिटल सिस्टम पल भर में ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। समंदर की गहराइयों में बिछी इंटरनेट की इन फाइबर ऑप्टिक केबल्स ने अमेरिका के उस अहंकार को सीधी चुनौती दे दी है जो समझता था कि दुनिया की हर हलचल पर सिर्फ उसी का रिमोट कंट्रोल चलता है। पेंटागन की तिजोरियों से निकले अरबों डॉलर के जिस F-35 फाइटर जेट को अमेरिका दुनिया का सबसे घातक और अचूक हथियार बताता थकता नहीं था, उसी की पोल अब खुद उसके सबसे सगे साथी इजराइल ने खोलकर रख दी है। ये वही अमेरिका है जो दुनिया भर को अपनी तकनीक बेचकर ऊंची दुकान फीका पकवान जैसी मिसाल पेश करता है, क्योंकि असलियत में इस तथाकथित अजय विमान की रेंज इतनी सीमित है कि यह बिना बैसाखी के लंबी दूरी का सफर तय नहीं कर सकता। अमेरिका की इस नाकामी को छिपाने और अपनी रक्षा के लिए इजराइल को अब उसी की तकनीक में अपनी स्वदेशी कारीगरी का तड़का लगाना पड़ रहा है। दोस्तों, इजरायली वायुसेना के बेड़े में शामिल F-35-1 अधीर की मारक क्षमता को कई गुना बढ़ाने के लिए इजरायली रक्षा मंत्रालय ने अब एक ऐसा मास्टर प्लान तैयार किया है जो सीधे तौर पर अमेरिकी इंजीनियरिंग के मुंह पर एक करारा तमाचा है। इजरायल ने साफ कर दिया है कि वो इस अमेरिकी स्टेल्थ फाइटर जेट में स्वदेशी तकनीक से विकसित एक्सटर्नल फ्यूल टैंक लगाने जा रहा है ताकि उसे लंबी दूरी की मशीनों के लिए हवा में ईंधन यानी फ्यूल भरने वाले अमेरिकी टैंकरों का मुंह ना ताकना पड़े। इस देसी जुगाड़ के सामने आते ही अमेरिकी सैन्य विशेषज्ञों की तो चेहरे की हवाइयां उड़ने लगी, क्योंकि जो काम अरबों डॉलर फूकने के बाद भी अमेरिकी इंजीनियर नहीं कर पाए उसे इजराइल अपनी घरेलू तकनीक से अंजाम दे रहा है। अब इस ऐतिहासिक कदम के लिए इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने एलिबल सिस्टम की सहायक कंपनी साइक्लोन के साथ 100 मिलियन शोकेल यानी करीब 34 मिलियन डॉलर का एक बहुत बड़ा समझौता किया है। मीडिया रिपोर्ट्स दावा कर रही है, हम नहीं कह रहे, रिपोर्ट्स कह रही है। ये कंपनी F-35 यानी F-35-1 के लिए विशेष रूप से बाहरी ईंधन टैंक यानी फ्यूल टैंक विकसित और इंटीग्रेट करेगी, जिससे इस विमान की सबसे बड़ी कमजोरी यानी इसकी सीमित रेंज हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अब दोस्तों, यहां पर दिलचस्प बात क्या है, ये आप ध्यान से सुनिएगा। तो दिलचस्प बात यह है कि ये वही तकनीक है जिसे इजराइल ने पहले अपने F-16 फाइटर जेट्स के लिए सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया था, और अब उसी तजुर्बे के दम पर वो अमेरिका के सबसे लाडले फाइटर जेट की खामियों को दुरुस्त कर रहा है। वर्तमान में F-35 की सबसे बड़ी चुनौती इसकी बेहद सीमित रेंज है, जिसके कारण यह लंबी दूरी की मशीनों पर जाने से कतराता है। अब नए 600 गैलन तक की क्षमता वाले ड्रॉप टैंक्स लगने से इस विमान की ऑपरेशनल रेंज कई सौ किलोमीटर बढ़ जाएगी, जिससे यह विमान अधिक फ्लोट और भारी भरकम हथियार लेकर दुश्मन के काफी अंदर तक हमला करने में पूरी तरीके से सक्षम हो जाएगा। इजरायली इंजीनियरों के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है दोस्तों, उसको समझ लीजिए जरा ध्यान से। तो सबसे बड़ी चुनौती जो इजरायली इंजीनियरों के सामने है वो है इस टैंक को इस तरीके से डिजाइन करने की कि विमान की स्टेल्थ यानी रडार से बचने की क्षमता पर आंच ना आए।
और इसके लिए टैंकरों पर एक बेहद खास कोटिंग की जा रही है ताकि विमान दुश्मन के रडार की नजर में आए बिना अपना काम कर सके, यानी ये कह दे कि काम को तमाम कर सके, यानी काम तमाम कर सके। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज के मुताबिक ये कदम अगले दशक की सुरक्षा चुनौतियों से निपटने और क्षेत्र में अपनी सैन्य श्रेष्ठता को हर हाल में बनाए रखने के लिए उठाया गया है। ये तकनीक विशेष रूप से उन मशीनों के लिए गेम चेंजर साबित होगी जहां रिफ्यूलिंग विमानों का साथ जाना जान जोखिम में डालने जैसा होता है, क्योंकि हवा में तैरते बड़े टैंकर विमान दुश्मन के रडार के लिए आ बैल मुझे मार जैसे आसान निशाना बन जाते हैं। अब इस नई स्वदेशी तकनीक के आने के बाद F-35 को बिना रुके लंबी दूरी तय करने की अद्भुत क्षमता मिल जाएगी, जिससे मिशन की सफलता की दर कई गुना बढ़ जाएगी। रिफ्यूलिंग विमानों पर निर्भरता खत्म होने का सीधा मतलब यह है कि इजरायली वायुसेना अब ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी के साथ भारी हथियार लादकर दुश्मन की छाती पर मूंग दलने के लिए कभी भी उड़ान भर सकती है। तो देखा आपने, डोनाल्ड ट्रंप जितनी बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, जितने बयान डोनाल्ड ट्रंप देते हैं, उन बयानों का क्या मूल्य है? अमेरिका क्या कहता है? कि अमेरिका ये कहता है कि हम सबसे उच्च जो है, हमारी आर्मी सबसे उच्च है, हमारे डिफेंस सिस्टम सबसे उच्च है। लेकिन देखिए, उसी का साथी इजराइल क्या करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका यूं तो बहुत बड़ी बड़ी डींगे हाँकता है, 8 देशों के सीज फायर करा दिए, ये कर दिया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के ये बयान कभी सच नहीं होते, ये आप बखूबी जानते हैं। डोनाल्ड ट्रंप बयान तो कई सारे देते हैं, लेकिन वो कभी सच नहीं होते, हमेशा झूठ निकलते हैं। और कई देश इसी को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पे अपने बयानों से तमाचा मारते नजर आते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक बयान देते हैं, फिर उस देश को पता लगता है कि अच्छा डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया, फिर वो सच्चाई बताने के लिए सच सामने रखते हैं और डोनाल्ड ट्रंप को मिर्ची लग जाती है। यही आज इस फाइटर जेट का हाल है। अब दोस्तों, इस पूरे मास्टर प्लान का सबसे बड़ा रणनीतिक फायदा यह होगा कि ईरान जैसे धुर विरोधी देशों तक सीधी पहुंच बनाने के लिए अब इजरायली विमानों को बार बार हवा में ईंधन भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे पूरे सैन्य ऑपरेशन की गोपनीयता 100% बनी रही। लेकिन अमेरिका और इजराइल जहां आसमान में अपनी बादशाहत के खोखले दावे मजबूत करने में जुटे हैं, वहीं जमीनी हकीकत यह है कि ईरान ने अब सीधे समंदर के नीचे एक ऐसा दांव चल दिया है जिसने पूरे पश्चिमी जगत के होश उड़ा कर रख दिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या कर दिया ईरान ने? अभी तक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा करके तेल को ढाल बना रहा था, ये कर रहा था। अब ऐसा कौन सा ईरान के हाथ में अस्त्र लग गया जिससे डोनाल्ड ट्रंप रो रहे हैं? सुन लीजिए, बताते हैं। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जिक्र हो रहा है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तेल के जहाजों का रास्ता रोकने की जो धमकी दी थी, उसे तो पूरी दुनिया अब देख चुकी है, उससे पूरी दुनिया परेशान थी। लेकिन अब तेहरान ने वैश्विक अर्थव्यवस्था की वो कमजोर नस पकड़ ली है जहां चोट लगते ही अमेरिका और उसके सहयोगी देशों का पूरा डिजिटल साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। बिल्कुल, अंतरराष्ट्रीय रक्षा विशेषज्ञों का साफ कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास समंदर की गहराइयों में बिछी फाइबर ऑप्टिक केबल्स पर अचानक दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है और ऐसी पुख्ता आशंकाएं हैं कि इन केबल्स के साथ कोई बड़ी छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा रही है। अगर ईरान ने इन केबल्स को काटने या ब्लॉक करने का खेल कर दिया तो पलक झपकते ही पूरी दुनिया का इंटरनेट ठप हो जाएगा, क्योंकि इन्हीं केबल्स के भरोसे पूरी दुनिया का बैंकिंग सिस्टम, शेयर बाजार और तमाम डिजिटल ट्रैफिक 2400 घंटे सांस लेता है। मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं, हम नहीं कह रहे हैं, रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि ईरान जो है अब उसकी पैनी नजर ये जो केबल्स है इन पर टिक गई है, जो एशिया, यूरोप और खाड़ी देशों के बीच एक अदृश्य डिजिटल लाइफलाइन की तरह काम करती है। अब ऐसे में अगर ईरान इन पर हमला करने की कोशिश करता है या किसी भी तरीके की छेड़छाड़ करता है तो इससे डोनाल्ड ट्रंप की रातों की नींद उड़ जाएगी, हालांकि वो अभी भी उड़ी हुई है। लेकिन आपको बता दें, रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं, इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि किसी की तरफ से नहीं की जा रही है, सिर्फ रिपोर्ट से ऐसा दावा कर रही है। हालांकि होगा या नहीं ईरान को पता है और अमेरिका को पता और शायद इजराइल को भी पता हो। ईरान के इस एक आक्रामक कदम से दोस्तों, और इस कदम को अगर ईरान ने उठा लिया तो दुनिया भर के टेक्नोलॉजी दिग्गजों
बड़े बड़े फाइनेंशियल सेंटर्स और वैश्विक सुरक्षा तंत्र को पूरी तरह से हाई अलर्ट पर डाल दिया जाएगा, क्योंकि उन्हें समझ आ गया है कि अमेरिका का सैन्य घमंड इस डिजिटल तबाही को रोकने में पूरी तरह लाचार है। ईरान के सरकारी और उसकी बेहद खूंखार इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC से जुड़े कुछ मुद्दे हैं। कुछ रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं, खुलेआम ये संकेत देना शुरू कर दिया गया है कि अब ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाली इन अंडर वाटर इंटरनेट केबल्स पर भारी भरकम फीस या फिर टोल टैक्स लगाने की बड़ी तैयारी कर रहा है। हालांकि कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। फिर से हम दोहराते हैं, रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं। सीधे शब्दों में अगर कहें तो जहां कभी अमेरिका और पश्चिमी देश तेल के जहाजों से होने वाली कमाई पर नजर रखते थे, वही अब ईरान ने उनकी ही डेट ट्रैफिक से अपनी तिजोरी भरने और उन्हें घुटनों पर लाने का एक बेहद नायाब और अचूक प्लान तैयार कर लिया है। अब कुछ बेहद चौंकाने वाली रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं। उनमें ये कहा गया है, उनमें ये दावा भी किया जा रहा है कि ईरान अब दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों जैसे कि कई तमाम कंपनियां हैं, अब उनको अपने कड़े नियमों के तहत काम करने पर मजबूर करना चाहता है और इन कंपनियों को केबल ऑपरेटर लाइसेंस फीस देने के लिए कह रहा है। हालांकि ये बात अभी पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है, इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं। रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि ईरान कानूनी और तकनीकी रूप से इस टैक्स को कैसे वसूल करेगा, क्योंकि इनमें से तो कई बड़ी कंपनियां पहले से अमेरिकी प्रतिबंधों की बेड़ियों में जकड़ी हुई हैं और ईरान को किसी भी तरीके का सीधा भुगतान करना उनके लिए कानूनी तौर पर एक टेढ़ी खीर साबित होने वाला है। क्योंकि अगर भैया भुगतान किया तो डोनाल्ड ट्रंप तो आ जाएंगे लाठी लेकर और कह देंगे कि कैसे भुगतान कर रहे हो, कैसे नहीं रुक रहे हो। डोनाल्ड ट्रंप तो आ जाएंगे। अब ऐसे में इन कंपनियों के लिए बड़ी मुश्किल यहां पर खड़ी हो गई है। तो आज की तारीख में जो इंटरनेट हमें किसी जादू की तरह हवा में तैरता हुआ दिखाई देता है, जिससे आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर ये वीडियो देख रहे हैं, जो इंटरनेट से देख रहे हैं, ये जादू की तरह तैर रहा है, उसकी कड़वी हकीकत ये है, ये जो आप देख रहे हैं उसकी कड़वी हकीकत ये है कि दुनिया का 99 यानी 99% इंटरनेट ट्रैफिक इसी तरह समंदर के नीचे बिछी फाइबर ऑप्टिक केबल्स के संचार से होकर गुजरता है। ये केबल्स डेटा को रोशनी की रफ्तार से एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक पहुंचाती है और इन्हीं के दम पर अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग का पहिया घूमता है। ऑनलाइन पेमेंट्स चुटकियों में पूरे होते हैं, बड़े बड़े क्लाउड सर्वर काम करते हैं और दुनिया भर के डेटा सेंटर्स आपस में जुड़े रहते हैं। यानी जब आप दुकान पर जाते हैं, दुकान से सामान खरीदते हैं, तो आप दुकान वाले को कहते होंगे कि भैया QR दिखाना, और जब आपका फोन, जब आप पेमेंट करते हैं, काफी सारी चीजें करते होंगे, दुकान पर जा रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, किसी को पैसे ट्रांसफर करने, सारी चीजें आप करते होंगे। और जब आपका पेमेंट डिले होता है तो आप कहते हैं भैया इंटरनेट नेटवर्क स्लो है, हमारा इंटरनेट नहीं आ रहा, हमारा रिचार्ज खत्म हो गया। हालांकि रिचार्ज की बात अलग है, यहाँ पर इंटरनेट की बात कर लेते हैं। तो ये वो इंटरनेट है, ये वो रीढ़ है कि अगर ईरान ने टोल टैक्स लेना शुरू किया या कुछ भी करना शुरू किया तो अमेरिका भड़केगा, अमेरिका भड़केगा तो ईरान पता नहीं क्या करेगा। यानी अगर ईरान ने इन केबल्स में थोड़ी सी भी बाधा खड़ी कर दी या फिर खड़ी करता है तो इसका असर सिर्फ इंटरनेट की स्पीड कम होने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को लकवा मार जाएगा, ये कह सकते हैं। हालांकि फिर से दोहराएंगे कि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, ये सिर्फ कुछ रिपोर्ट्स हैं, मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा कर रही है किस तरीके की चीजें होने वाली है या ईरान कर सकता है। हालांकि वो सिर्फ टोल टैक्स वसूलने तक ही ईरान सीमित रहेगा, क्योंकि ईरान भी जानता है कि अगर इस तरीके से उसने कुछ भी करने की कोशिश की तो बहुत बड़ा भूचाल आ सकता है। इसलिए ईरान कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन वो यहाँ पर दोहरी राजनीति खेलेगा। यानी वो किसी भी ड्रोन, किसी भी आर्म्स का प्रयोग नहीं करेगा, वो यहाँ पर बातों से खेलेगा, क्योंकि वो जानता है कि अगर इन केबल्स को नुकसान पहुंचाया गया तो कितनी बड़ी मुश्किल ईरान पर भी आ सकती है। यानी समझ लीजिए कि ईरान भी कहीं ना कहीं अमेरिका की भाषा कर रहा है। यानी जिस तरीके से अमेरिका गीदड़ बपकी देता है, ईरान भी वही गीदड़ बपकी देने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ईरान ये बखूबी जानता है। लेकिन विश्लेषकों का मानना है कि ईरान अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सिर्फ कच्चे तेल का रास्ता नहीं बल्कि एक बेहद घातक डिजिटल चोक पॉइंट की तरह इस्तेमाल करने की फिराक में है, ताकि दुनिया की सबसे संवेदनशील नस को अपने हाथ में रखकर अमेरिका से अपनी हर बात मनवाई जा सके। अगर ईरान ने इन केबल्स पर अपना शिकंजा और कड़ा किया, नुकसान नहीं पहुंचाएगा लेकिन टैक्स लेगा जो अमेरिका देना नहीं चाहता, यानी वो सीधे सीधे अमेरिका को उकसा रहा है। तो अब इसका सबसे पहला और सीधा असर संयुक्त अरब अमीरात पर होगा। सऊदी अरब और कतर जैसे अमीर खाड़ी देश पर पड़ेगा, जिनकी पूरी अर्थव्यवस्था डिजिटल ट्रांजैक्शंस पर टिकी है। इसके बाद इसकी तगड़ी आंच कई देशों पर भी आ सकती है जहां पर डिजिटल के यूजर्स बहुत ज्यादा हैं, और फिर देखते ही देखते ये आर्थिक तबाही यूरोप और अफ्रीका के कई देशों को अपनी चपेट में ले लेगी।
अब रिपोर्ट्स ये कह रही हैं, रिपोर्ट्स में साफ तौर पर कहा जा रहा है कि ईरान के पास समंदर के भीतर बेहद खतरनाक ऑपरेशंस को अंजाम देने की पूरी सैन्य क्षमता मौजूद है, जिसमें उसके घातक कॉम्पैक्ट डाइवर्स, पानी के नीचे छिपने और छिपकर चलने वाली छोटी सबमरीन और अत्याधुनिक अंडर वाटर ड्रोन जैसे खतरनाक हथियार शामिल हैं। विशेषज्ञ इस बात को लेकर बेहद चिंतित है कि अगर किसी भी मोड़ पर युद्ध जैसी स्थिति बनती है, ईरान इन साधनों का इस्तेमाल कर एक ऐसी चीज ला सकता है जिसका असर सदियों तक महसूस किया जाएगा। अब ये कोई पहली बार नहीं है दोस्तों, जब समंदर के नीचे बिछी संचार लाइनों पर मंडराते खतरे को लेकर दुनिया भर में शोर मचा है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि युद्ध के दौरान संचार नेटवर्क को निशाना बनाना सबसे पुराना और कारगर हथियार रहा है। अभी हाल ही के वर्षों में साल 2024 के दौरान भी दुनिया ने देखा था कि कैसे कुछ प्रमुख केबल्स के क्षतिग्रस्त होने की वजह से पूरे रीजनल इंटरनेट ट्रैफिक का एक बहुत बड़ा हिस्सा कई दिनों के लिए ठप हो गया था। हालांकि वो चीजें ठीक भी हो गई थी। अब यहाँ पर विशेषज्ञों का साफ कहना है कि रेड सी और हॉर्मुज जैसे बेहद संवेदनशील और तनावग्रस्त इलाकों में अगर दोबारा वैसी स्थिति पैदा हुई तो इस बार होने वाला आर्थिक और रणनीतिक नुकसान पिछली बार के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़ा और दर्दनाक होने वाला है। इस पूरे घटनाक्रम ने अमेरिका के उस घमंड को पूरी तरीके से चकनाचूर कर दिया है जो खुद को दुनिया का भाग्य विधाता समझता था। एक तरफ उसका सबसे एडवांस फाइटर जेट F-35 अपनी कमियों की वजह से इजराइल के रहमो करम पर टिका है, तो दूसरी तरफ समंदर की गहराइयों में ईरान ने उसकी बादशाहत को बंधक बना लिया है। अमेरिका और ट्रंप प्रशासन की वो तमाम खोखली धमकियां अब बेअसर साबित हो रही है जो प्रतिबंधों के दम पर दुनिया को डराने का काम करती थी। दोस्तों, हकीकत यही है कि जब तक अमेरिका अपनी आसमान में अपनी ताकत का ढोल पीटता रहेगा, तब तक समंदर के नीचे बिछा ये नया चक्रव्यूह उसकी पूरी सल्तनत को मटियामेट करने के लिए काफी है। और इस बार महाशक्ति के पास इस डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक का कोई जवाब नहीं है। ईरान के इस चक्रव्यूह ने वॉशिंगटन के गलियारों में ऐसा सन्नाटा खींच दिया है कि अमेरिका के बड़े बड़े रणनीतिकार अब बगले झांकने पर मजबूर हो गए हैं, क्योंकि जो अमेरिका कल तक प्रतिबंधों की घुड़की देकर पूरी दुनिया को डराया करता था, आज उसी की नाक के नीचे उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बेपर्दा हो चुकी है। दरअसल पश्चिमी देशों का पूरा साम्राज्य इसी डिजिटल नेटवर्क की बुनियाद पर खड़ा है और ईरान इस बात को अच्छी तरह भांप चुका है कि महाशक्ति को घुटनों पर लाने के लिए किसी बड़े परमाणु हथियार की जरूरत नहीं है। समंदर के नीचे बिछी इन नाजुक फाइबर ऑप्टिक केबल्स का कटना अमेरिका के लिए दिए तले अंधेरा साबित होगा, जहां उसकी पूरी सैन्य और आर्थिक ताकत धरी की धरी रह जाएगी और ट्रंप प्रशासन को अपनी जिद छोड़कर तेहरान के सामने बातचीत की मेज पर आना ही पड़ेगा। तो ये तो रही डोनाल्ड ट्रंप की बात। इधर इजराइल का F-35 में देसी जुगाड़ करना भी अमेरिका के उस तकनीकी अहंकार पर एक करारा तमाचा है जो खुद को विमान उद्योग का बेताज बादशाह समझता है। अरबों डॉलर की डील साइन करवाने के बाद जब असली इम्तिहान की घड़ी आई तो अमेरिकी फाइटर जेट की सांसें फूलने लगी और उसकी इसी सीमित रेंज की पोल पट्टी अब पूरी दुनिया के सामने खुल चुकी है। इजराइल का साइक्लोन कंपनी के साथ मिलकर एक्सटर्नल फ्यूल टैंक बनाना साफ दिखाता है कि अमेरिकी इंजीनियरिंग में अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपनों को दे वाला हाल है। कहावत आपने सुनी है और सुनी है तो कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। अब आगे बढ़ते हैं, जहां पर दावों में तो आसमान छूने की बातें अमेरिका करता है, लेकिन हकीकत में विमान को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इजरायली तकनीक की बेसाखी का सहारा लेना पड़ रहा है अमेरिका। इस पूरी बिसात पर अब सबसे बड़ा संकट उन खाड़ी देशों पर है जो इस वक्त ईरान और अमेरिका की जंग में पिस रहे हैं, जो अनजाने में अमेरिका और ईरान के इस अखाड़े के बीच पिसने को मजबूर है। अगर ईरान ने अपनी क्षमता के मुताबिक अपने कॉम्पैक्ट ड्राइवर्स और अंडर वाटर ड्रोन्स को समंदर के सीने में उतार दिया तो ये सिर्फ एक क्षेत्र की जंग नहीं रह जाएगी, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की रीढ़ तोड़ने वाला कदम होगा। अब देखना यह होगा कि कई दिग्गज कंपनियां इसको किस तरीके से लेती हैं। जो कंपनियां डिजिटल राज करने की कोशिश करती है या राज करने का दावा करती है, वो ईरान के इस नए टोल टैक्स वाले जाल में ऐसी फंसी है कि ना तो वो अमेरिकी पाबंदियों के डर से ईरान को भुगतान कर सकती है और ना ही इस रूट को छोड़ सकती है। क्योंकि हमने आपको साफ बताया, रिपोर्ट्स ये दावा तो कर रही हैं कि ईरान ये कर देगा वो कर देगा। डिजिटल केबल्स को लेकर ईरान उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन उन पर टोल टैक्स लगाएगा और टोल टैक्स लगाने से क्या होगा, ये कंपनियां फंस जाएंगी और फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मिर्ची लग जाएगी।
तो विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि रेड सी से लेकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज तक का ये पूरा इलाका अब एक ऐसे टाइम बम पर बैठा है जिसका रिमोट कंट्रोल पूरी तरह से ईरान के हाथों में जाता दिख रहा है। साल 2024 में केबल्स को पहुंचे नुकसान ने कई सारी चीजों को दिखा दिया, लेकिन अब इस बार जो डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के बीच में ये जो चीजें चल रही है इसने कई परेशानियां यहां पर खड़ी कर दी है। अमेरिकी रक्षा विभाग यानी पेंटागन इस बात से भली भांति वाकिफ है कि आसमान में उड़ते उसके जेट्स को तो वो स्वदेशी टैंकों से नई जिंदगी दे सकते हैं, लेकिन समंदर के भीतर हजारों किलोमीटर लंबी केबल्स की 2400 घंटे रखवाली करना उनके बस की बात नहीं। आखिर में बात घूम फिरकर इसी कड़वी सच्चाई पर आकर टिकती है कि आधुनिक दौर की इस जंग में ताकत का पैमाना बदल चुका है। अमेरिका भले ही नए नए हथियारों की नुमाइश करके खुद को अजय दिखाता रहे, लेकिन जमीनी और समुद्री हकीकत यह है कि आज की महाशक्तियां बेहद लाचार नजर आ रही हैं। एक तरफ जहां इजराइल अमेरिकी विमान की कमियां सुधार कर अपनी जंग खुद लड़ने की तैयारी में है, वहीं दूसरी तरफ ईरान ने समंदर के नीचे वो दांव खेल दिया है जो वॉशिंगटन के पूरे गुरूर को मिट्टी में मिलाने के लिए काफी है। अब देखना यह होगा कि दुनिया का ये स्वयंभू चौधरी इस अदृश्य डिजिटल चक्रव्यूह से निकलने के लिए क्या रास्ता चुनता है, या फिर इतिहास में उसकी ये लाचारी हमेशा के लिए दर्ज हो जाए। क्योंकि वॉशिंगटन के बंद कमरों में बैठी अमेरिकी लीडरशिप इस बात को अच्छी तरीके से जानती है कि अगर ईरान ने समंदर के भीतर ये खेल कर दिया तो अमेरिका को वो डिजिटल बैंकिंग सिस्टम जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को अपनी उंगलियों पर नचाता है, एक ही झटके में वेंटिलेटर पर आ जाएगा। यह अमेरिका के लिए घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध वाली बात हो गई है, क्योंकि जो देश पूरी दुनिया में साइबर सुरक्षा का ढिंढोरा पीटता फिरता है, आज वो अपनी बनाए डिजिटल जाल में बेबस नजर आ रहा है। ट्रिलियन डॉलर की अमेरिकी कंपनियों के क्लाउड सर्वर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बड़े बड़े डेटा सेंटर्स जो 2400 घंटे रोशनी की रफ्तार से काम करते हैं, वो इन साधारण सी दिखने वाली केबल्स के कटते ही महज एक डिब्बा बनकर रह जाएंगे और सुपर पावर अमेरिका हाथ मलता रह जाएगा। दूसरी तरफ इजराइल का F-35 में एक्सटर्नल फ्यूल टैंक लगाना इस बात का जीता जागता सबूत है कि अमेरिकी सैन्य तकनीक की चमक अब फीकी पड़ने लगी है। जिस विमान को अमेरिकी रक्षा लॉबी ने भविष्य का योद्धा बताकर दुनिया भर के देशों की जेबें ढीली की थी, उसकी असलियत ये निकली कि वो ईरान जैसे दुश्मन की सीमाओं तक पहुंचने से पहले ही हाथ में लगता। अमेरिका का ये तकनीकी अहंकार अब उसके लिए खोदा पहाड़ और निकली चूड़ियां साबित हुआ, क्योंकि इजराइल को आप अपने सबसे संवेदनशील मिशनों को अंजाम देने के लिए आखिरकार अपनी ही पुरानी F-16 वाली स्वदेशी तकनीक पर भरोसा करना पड़ा है, जिसने पेंटागन के दावों की पूरी कलाइयां खोलकर रख दी। तो ईरान ने यह बखूबी समझ लिया है कि अमेरिका के इस खोखले सैन्य घमंड को तोड़ने के लिए आसमान में आमने सामने की जंग लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि उसके डिजिटल साम्राज्य की जड़ पर वार करना कहीं ज्यादा आसान और असरदार है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में ईरान के छोटे छोटे सबमरीन और अंडर वाटर ड्रोन इस वक्त अमेरिकी नौसेना के विशालकाय युद्धपोतों को मुंह चिढ़ा रहे हैं, क्योंकि पानी के नीचे छिपे इन खतरों से निपटने का कोई अचूक नुस्खा फिलहाल वॉशिंगटन के पास भी नहीं। अमेरिका जो कल तक ईरान को पूरी तरह अलग थलग करने के बड़े बड़े दावे करता था, आज खुद इस बात से डरा हुआ है कि टेक कंपनियों पर ईरान का ये नया डिजिटल टैक्स कहीं पश्चिमी देशों के आर्थिक पतन की नई इबारत न। तो इस पूरी शय और मात के खेल का सबसे बड़ा सबक यह है कि अब जंग के मैदान और हथियार दोनों पूरी तरह बदल चुके हैं और अमेरिका का पुराना ढर्रा बेअसर होने लगा है। आसमान में इजराइल द्वारा अमेरिकी फाइटर जेट की खामियों को स्वदेशी जुगाड़ से दुरुस्त करना और समंदर की गहराइयों में ईरान का वैश्विक डिजिटल लाइफलाइन को बंधक बना लेना, ये साफ दिखाता है कि अब दुनिया वॉशिंगटन के रिमोट कंट्रोल से नहीं चलने वाली। अमेरिका अपनी ताकत के जितने भी झूठे कसीदे पढ़ ले, लेकिन आने वाले वक्त में उसे इस नई समुद्री और रणनीतिक हकीकत के सामने घुटने टेकने ही पड़ेंगे, जहां उसकी हर धमकी और हर प्रतिबंध पूरी तरीके से बेअसर साबित होने वाले हैं। बहरहाल आगे देखना होगा कि क्या होता है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।